डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरएमएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। टेक्निकल थ्योरी में जो टॉपिक है वह किरचॉफ का नियम है। तो हमें पता है कि किरचॉफ का दो नियम होता है, एक होता है किरचॉफ का धारा नियम और दूसरा होता है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो आइए देखा जाए कि किरचॉफ के नियम क्या क्या है और इनका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा कैसे जटिल डीसी परिपथ को आसान परिपथ में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो जैसे बोर्ड पे आप देख सकते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है? तो किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीसी जटिल सर्किट को आसान सर्किट में या किसी भी वैल्यू को आसान तरीके से इजी वे में निकालने के लिए दो नियम दिए। पहला नियम था धारा का नियम, किरचॉफ का धारा नियम, जिसे हम कहते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। और दूसरा है वोल्टेज का नियम, वोल्टेज का नियम, जिसे हम लोग कहते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हमारे पास दो नियम है किरचॉफ का। पहला है किरचॉफ करंट लॉ, जिसे किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं। दूसरा है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, जिसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहला नियम है, हम लोग पहले नियम के बारे में देखेंगे कि पहला नियम क्या बताता है और किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक मदद प्रदान करता है। तो हम लोग पहले देखेंगे किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम। तो किरचॉफ का धारा नियम ये कहता है किसी भी नोड या जंक्शन पे, आपको पता होगा नोड क्या होता है, जंक्शन जैसे होता है आपका जहाँ पे तीन या तीन से अधिक शाखाएं एक बिंदु पे आके मिल रही, वो आपका जंक्शन हो गया। जो नोड होता है जिसपे दो शाखाएं आके मिले तो वहाँ पे वह नोड बनता है। तो किसी भी नोड या जंक्शन पे समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कि एक बार फिर से सुन लीजिए, किरचॉफ का धारा नियम क्या है? किसी भी नोड या जंक्शन पे समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको दूसरे वे में हम लोग कह सकते हैं कि एट एनी नोड और जंक्शन द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। एट एनी नोड और जंक्शन इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जैसे मान लीजिए यह आपका जंक्शन है, इसमें कई दिशा से करंट आ भी रहा है और करंट इससे यहाँ से बाहर भी निकल रहा है। मान लीजिए यह करंट I1 हो गया, यह करंट अंदर की तरफ जा रहा I2, यह भी करंट अंदर की तरफ जा रहा I3, यह करंट बाहर की तरफ जा रहा I4 और यह करंट अंदर की तरफ आ रहा I5। यह कोई पॉइंट O है जिसे हम जंक्शन कहेंगे, संधि कहेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है या यहाँ पे किरचॉफ का नियम अगर हम बिंदु O पर लगाते हैं तो किरचॉफ का नियम यही बताता है कि किसी भी नोड या जंक्शन पे समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, या किसी भी नोड या जंक्शन पे आने वाली करंट, आने वाली धारा का योग बराबर होता है जाने वाली धारा के। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट O, बिंदु O पर अकॉर्डिंग टू केसीएल के अनुसार क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ I, समेशन का कहने का मतलब ये है कि बीजगणितीय योग I यानी करंट का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे, आपको यह ध्यान देना है कि किरचॉफ करंट लॉ का नियम किसी भी नोड या जंक्शन पे लगा रहे हैं तो अगर हम अंदर जाने वाली करंट का डायरेक्शन जो है प्लस मान रहे हैं तो बाहर वाले को माइनस मानेंगे, अगर बाहर वाले को प्लस मान रहे हैं तो अंदर वाले को माइनस मानेंगे। जैसे ही दिशा चेंज होगी तो हम क्या करेंगे? करंट का जो साइन है, चिन्ह है, उसको हम बदल देंगे। अगर एक को प्लस मान रहे हैं तो दूसरे को माइनस मानना होगा, अगर हम पहले को माइनस मान रहे हैं तो दूसरे को प्लस मानना होगा। तो यहाँ पे देखिए एट पॉइंट O अकॉर्डिंग टू केसीएल समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0।
समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अंदर वाले करंट को प्लस ले तो बाहर वाला करंट क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, माइनस होगी। तो यहाँ पे देखिए अंदर जाने वाली जो करंट है आपका I2 प्लस I3 प्लस I5, यह हो गया। अब जो बाहर जा रही है उसको माइनस ले ले, तो बाहर के कौन कौन सी करंट जा रही है, I1 और I4, तो -I1 -I4, यह क्या हो गया, जीरो के बराबर। बीजगणितीय योग कहने का मतलब ये होता है कि चिन्ह के साथ जहाँ पे डायरेक्शन परिवर्तित हो रहा है उस वैल्यू के साथ उसका चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएगा। तो बीजगणितीय योग कहने का मतलब यही है कि अगर हम बीजगणितीय योग कर रहे हैं तो उस समीकरण में साइन को भी कंसीडर किया जाए, चिन्ह को भी कंसीडर किया जाए अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। डायरेक्शन जैसे चेंज हो रहा है हम क्या करेंगे, साइन को भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि अंदर जो करंट, जिस करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है टुवर्ड्स द पॉइंट O, उसको हमने प्लस ले लिया, और जिस करंट का डायरेक्शन आउटसाइड फ्रॉम O है उसको हमने माइनस ले लिया। तो यहाँ पे देखिए I2 I3 I5 अंदर की तरफ जा रहे थे, इसको प्लस ले लिया, और I1 I4 बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसको माइनस ले लिया। तो इनके साथ यह प्लस चिन्ह लग गया, इनके साथ माइनस चिन्ह लग गया। यहाँ तक यह ठीक है। इसको आप दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, सारे प्लस वाले करंट को एक साथ लिख दीजिए और सारे माइनस वाले को एक साथ लिख दीजिए। तो दूसरे फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं I2 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I1 प्लस I4 के बराबर। यह किरचॉफ का करंट लॉ हो गया। ठीक है, यह किरचॉफ का करंट लॉ हो गया। तो किरचॉफ का करंट लॉ क्या हो गया, किसी भी नोड या जंक्शन पे समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि किसी भी नोड या जंक्शन पे आने वाली करंट का योग बराबर होता है जाने वाली करंट के। अगर करंट अंदर की तरफ आ रही है, उस पॉइंट की तरफ आ रही है, उस बिंदु की तरफ आ रही है, उनका योग और बिंदु से दूर जाने वाली धारा का योग क्या होगा, बराबर होगा। यह हो गया केसीएल का नियम। केसीएल के नियम को हम लोग आवेश संरक्षण का भी नियम कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि किरचॉफ करंट लॉ को किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसको नोट करके लिख लिया जाए। नोट, केसीएल का नियम, केसीएल का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। आपको दे देगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम या किरचॉफ करंट लॉ निम्न में से किस सिद्धांत संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो जो किरचॉफ का पहला नियम है, जैसे धारा का नियम या किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि आवेश संरक्षित रहता, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जितना आवेश हमें मिल रहा है उतना ही आवेश हम डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, तो किसी भी नोड या जंक्शन पे समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। जितना करंट उस बिंदु की तरफ आ रहे उतना ही करंट उस बिंदु से बाहर की तरफ निकलेगी। यह हो गया किरचॉफ का करंट लॉ। यह नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण नियम, इसको कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यह होता है आवेश संरक्षण का नियम। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या है, किरचॉफ वोल्टेज नियम क्या है।
जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल आते हैं। तो किरचॉफ का जो सेकंड नियम है इसको हम लोग कहते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ का वोल्टेज नियम, वोल्टेज का नियम, वोल्टेज का नियम। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या होता है? तो देखिए किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है वो जटिल से जटिल डीसी सर्किट को आसान रूप में, आसान फॉर्म में, आसान परिपथ में परिवर्तित करता है, जिससे कि हमारा उस सर्किट से रिलेटेड वैल्यू निकालने का जो तरीका होता है और आसान हो जाता है, और जटिल से जटिल क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि किरचॉफ वोल्टेज नियम के आधार पर किसी भी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस लूप या उस परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है यह बताता है कि किसी भी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल, यानी किसी परिपथ में कितना वोल्टेज सोर्स लगाए हैं, कितना वोल्टेज सोर्स दे रहे हैं, उसका बीजगणितीय योग उस परिपथ में प्रत्येक शाखा पे वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, जिसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहते हैं। और यह हमारा लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको दो चीज़ याद रखना है, तो कि पहला है किरचॉफ का करंट नियम। किरचॉफ का करंट नियम क्या है? यह बताता है कि एट एनी पॉइंट, एट एनी नोड और जंक्शन द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या इसको आसान भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी नोड या जंक्शन पे समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, या किसी नोड या जंक्शन पे आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होगा। और यह जो आधारित है यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम था उसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहते हैं, और यह बताता है कि किसी भी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रत्येक शाखा में वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, और यह हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो जैसे इसको देखिए, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, इनको श्रेणी क्रम में लगा दिए। हमारे पास 2 वोल्टेज सोर्स हैं, यह 2 वोल्टेज सोर्स हो गया हमारे पास। ठीक है, समझने के लिए आपको V1 V2 हो गया, या R1 हो गया, या R2 हो गया, R3 हो गया। अगर हम यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज का नियम लगाते हैं तो इन दोनों का बीजगणितीय योग, यानी जो वोल्टेज सोर्स या जो विद्युत वाहक बल किसी परिपथ को हम प्रदान कर रहे हैं उनका बीजगणितीय योग जो होगा V1 प्लस V2, यह बराबर हो जाएगा प्रत्येक शाखा में वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के। अगर इस परिपथ में परिपथ प्रवाहित धारा जो I है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको हम मान ले रहे हैं कि IR1, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या IR2 होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या IR3 होगा। क्या तो जो वोल्टेज का नियम है कि क्या कह रहा है कि किसी बंद डीसी परिपथ में प्रतिरोध के प्रत्येक सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग उस परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इसको जोड़ दिया जाए यहाँ पे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के बराबर। तो यानी कहने का मतलब ये है कि समेसन ऑफ V इज इक्वल टू समेसन ऑफ IR, समेसन ऑफ V इज इक्वल टू समेसन ऑफ IR। समेसन ऑफ V करने का मतलब है कि आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग सम कहने का मतलब है बीजगणितीय योग उस परिपथ में प्रतिरोध के सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, चाहे जितनी भी शाखा रहे। ठीक है, तो इसको आसान शब्दों में लिख दिया जाए
किसी भी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रत्येक शाखा में वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, जो शॉर्ट में लिख दिया गया समेशन ऑफ V इज इक्वल टू समेशन आई आर, उसका जो कह सकते हैं कि जो विस्तार फॉर्म है यहाँ पर है, किसी भी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रत्येक शाखा में वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब नोट करके इसमें आता क्या है, तो आता है कि यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसको याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ का सेकंड नियम या किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो हम लोग आज क्या क्या देखे, पहला देखे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या होता है, तो किसी भी जटिल परिपथ को, डीसी परिपथ को आसान परिपथ में कन्वर्ट करके उससे संबंधित पूछे गए मान को निकालने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला था किरचॉफ का करंट लॉ, जिसे केसीएल का नियम कहते हैं, दो हैं, और दूसरा क्या है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, जिसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहते हैं। जो किरचॉफ का करंट लॉ है, यह क्या बताता है कि किसी भी नोड या जंक्शन पे समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, या कह सकते हैं किसी नोड या जंक्शन पे आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है, यह हमारा जो है किरचॉफ का करंट लॉ, यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा नियम जो है हमारे पास वह केवीएल का नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। यह क्या बताता है कि किसी भी बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, चाहे जितना बैटरी का सोर्स हम लगा दें, जितना भी सेल का सोर्स लगा दे, सबका बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रत्येक शाखा में हुए वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी शॉर्ट में बोला जाए तो समेशन ऑफ V यानी आरोपित विद्युत वाहक बल, यह बराबर होता है समेशन ऑफ IR, यानी IR क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है। और यह हमारा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, किरचॉफ के करंट लॉ पर या किरचॉफ के वोल्टेज नियम पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।